लमटनी के बटम दबाई बिरे ललमुनिया कमाई। ये कह रहे हैं कि अगर खेसारी यहाँ पे जीत जाएंगे तो पूरा जो रोड का समस्या है, जो पानी लगने का समस्या है, छपरा एकदम बढ़िया हो जाएगा। लेकिन रवि किशन आए थे तो बोल रहे थे कि खेसारी पैसा कहाँ से ले, सरकार हमारा बनी तो पैसा कहाँ से आई, फंड ना मिल करके तब काम कहाँ से। देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से पूछना चाहते हैं कि यहाँ इस देश के सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश के ऊपर जूता फेंका जाता है और अपराधी पर कोई अपराध कायम नहीं होता, कोई कार्रवाई नहीं होती, ये जंगल राज नहीं है क्या मोदी? नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत न्यूज। दोस्तों, इस वक्त मैं हूं बिहार के छपरा में और छपरा का जो आरजेडी का कार्यालय है खेसारी लाल यादव का, वहां पहुंचा हूं। देखा कि यहाँ पे तमाम समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं बलिया से चल करके, उत्तर प्रदेश चल करके बिहार आए हैं आरजेडी का प्रचार करने के लिए, महागठबंधन का प्रचार करने के लिए, खेसारी लाल कार्यालय पे खेसारी का प्रचार करने के लिए। मैं जानूंगा सभी साथियों से कि आज आप लोग छपरा में आए हैं, बिहार में आए हैं, कैसा लग रहा है? स्वागत है आपका। आप भी कुछ बोलिए, क्या नाम है? राजू यादव, बलिया से। बलिया से आए हैं जी। तो आप लोग बलिया से आकर के छपरा में और बिहार में प्रचार कर रहे हैं? खेसारी जी के चलते आए हैं हम लोग। खेसारी जी के चलते आए हैं। मुलाकात हुआ खेसारी जी से? अभी नहीं हुआ है। अच्छा, मुलाकात होने के चांस है? देख रहे हैं, अभी तो लगे हुए हैं कि मुलाकात हो जाए। अच्छा, तो क्षेत्र भ्रमण भी करेंगे कि बस खाली मुलाकात करेंगे फिर निकल जाएंगे? नहीं, क्षेत्र भ्रमण करेंगे हम लोग। भ्रमण करेंगे। क्या नाम है आपका? हम लोग बड़क ब्यास सिकंदरपुर के धरती से, बलिया का धरती से मैं हूँ। अच्छा, जो छपरा विधानसभा से हमारे खेसारी भाई चुनाव लड़ रहे हैं, इनका चुनाव निशान लमटेन है। लमटेन के सामने पहला ही पर बटन दबाकर इतना वोट से जिता दीजिए कि छपरा का तख्त बदल जाए। अब भविष्य आने वाला तरक्की के दिशा निर्देश देने का काम करेंगे खेसारी भाई। आइन के ढेर का समझाओ के बा। इरादे लाख होते हैं, इरादे लाख होते हैं, इरादे टूट जाते हैं, वही अजमेर जाते हैं जिसे ख्वाजा बुलाते हैं। का कहीं के करा से कहीं, का कहीं के करा से कहीं, सबका अंदर किसबा आ जेकरा के अपन समझनी उहे 420 बा। यही से हम कहतनी भैया कि रउआ सभे लमटेन वाला निशान पर बटन दबा के आ खेसारी भाई के उतना वोट से जिता दलो कि छपरा के नाम रोशन हो जा। आ तेरे पर्चे के मोहताज नहीं खन, हिंदुस्तान जनता उतरे तेरे जालन त भीड़ जनता 50,000 1 लाख की जनता होले। खेसारी लाल को यहाँ पर जिताने के लिए छपरा में आए हैं। हाँ, और आप लोग उत्तर प्रदेश से आए हैं। हाँ जी। उत्तर प्रदेश गोरखपुर सांसद है रवि किशन जी। खेसारी लाल को नचनिया बोले कि नचनिया है, वो क्या करेगा? अभी गाजीपुर, आपके बगल का गाजीपुर जिला है, वहाँ के रहने वाले दिनेश लाल यादव निरहुआ है, आजमगढ़ सांसद है, पूर्व सांसद। वो कह रहे हैं कि खेसारी लाल को विधायक बन जाए तो क्या उखाड़ ले हैं? अरे ओकरा से अधिक लोग अश्लील गा कर हिट हो गए। खेसारी लाल यादव किसी का मोहताज नहीं है, आना भीड़ लगाने का काम करेगा। केहू के बोला दिलो खेसारी अकेले रहियन तो सब पार्टी को रही, खेसारी अकेले रहियन तो चुनाव एकदम बम्फर से जीत जइहन। केहू के सपोर्ट ना चाहिए, खाली जनता के हाथ रही तो जनता से बड़ अदालत केहू के लेके, जनता से बड़ जज केहू नहीं के, जनता ही जज है। ठीक बात है कि दिनेश कहता कि जीतियो जी तो कुछ कह ना पाई, खेसारी के पास नहीं कुछ करा पाई है। अरे इतना उनका लगे पैसा बाकी अपना फंडवा से करा दिहन। उनका फंड जो है कबा, उनका फंड जो है इतना कमैले बड़न पैसा कि मालिक उनका लगे कोनो कमी दिले बड़न। वे तेरे 50-100 लड़की की शादी कराने का काम करते हैं खेसारी भाई, फ्री में जाने का काम करते हैं, एक बच्चे को गोद लेने का काम करते हैं। आई तो देखी लो कि किरिच लागल बा, हमारे कपड़वा खराब हो जाई। लेकिन खेसारी भाई ऐसा नहीं है, गरीबों का मसीहा है खेसारी भाई। इनका लमटेन पर, लमटेन के सामने बटन दबा के इतना वोट से जिता दिया जाए छपरा विधानसभा से कि छपरा के संविधान बदले। आई पानी हम छपरा में जहां से हमने के रिविलगंज से घुसनी है जाओ, वही जैसे पानी शुरू बा, पानी हेल हेल के हम लोग आ रहे हैं। लाल कलाकार, आप भी कलाकार, तो कुछ गाना वाना बनाए हैं इनके लिए? जी जी। क्या बनाए गाना? अरे हम यार जेडी होई गईनी रे लला मुनिया के माई, मुनिया के माई, लला मुनिया के माई, लमटनिए के बटम दबाई बिरे लला मुनिया कमाई। आज ही हम जनती खेसारी भैया आइले, खेसारी भैया आइले, तेजस्वी भैया आइले। अरे लमटनिए के बटम दबाई बिरे लला मुनिया कमाई। हम कांग्रेसी होई गईनी रे लला मुनिया के माई। देखिए राहुल गांधी भी समर्थन में है, हर पार्टी एनडीए में है। हम ये कहो कि सब भाई छपरा के जनता, छपरा विधानसभा में लमटेन वाला
निशान पर बटन दबा के खेसारी भाई के इतना वोट से जिता दिया जा कि लोग देख के मजबूर हो जाओ कि हाँ भाई अगला कुछ किया है छपरा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारा कमलेश भैया के। ठीक है, क्या नाम है? भूपेंद्र यादव। क्या कहेंगे, खेसारी लाल का चुनाव निकल रहा है यहाँ से, तरफा जीत रहे हो। अभी योगी जी आए थे, कह रहे हैं कि यहाँ पे अगर आरजेडी फिर से जीतेगी, खेसारी जीतेंगे तो यहाँ पे फिर जंगल राज कायम होगा, गुंडागर्दी होगी। ये 20 साल से तो उन्हीं की सरकार है ना, 20 साल से तो सरकार उन्हीं की है ना। हाँ। अभी एक हमारे अभी क्या नाम है भैया, इनका गोली मार कर हत्या कर देगा, अभी 2-3 दिन हो गया। ये क्या है, जंगल राज नहीं है, 20 साल से तो इन्हीं की सरकार है पटना ना। में देखिए ना, जो हॉस्पिटल में जो हत्या हुई थी, ठीक, ये जंगल राज है कि नहीं है? अपहरण हो रहा है, हत्या हो रही है, हाँ, तमाम समस्या है। यहाँ के लोग बाहर जा रहे हैं, बताइए। अगर यहाँ अगर रोजगार होता, अगर प्लांट लगे होते, ठीक, तो यहाँ से लोग ना दिल्ली जाते हैं ना बम्बई जाते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, ये तो बेरोजगार। हाँ, क्या लग रहा है, खेसारी अगर जीत जाएंगे या तेजस्वी का सरकार बन जाएगी तो यहाँ पे फैक्ट्री लग जाएंगी? तो इसी भैया ने अपने क्या बोले हैं कि हम हर घर में एक नौकरी देंगे। वो एक आपको बता रहे हैं, एक बार भाजपा के लोग तो बोल रहे हैं कि जुमला है, जिस प्रकार से मोदी जी बोले थे कि हम, जुमला नहीं है क्या, हमको बता दीजिए। इनका जुमला कह रहे हैं कि मोदी जी बोले थे कि हम 15 लाख रुपए देंगे, हर साल 2 करोड़ रुपए देंगे। कहाँ दिए? मैंने हर खाते में आ गए। इसी प्रकार से लोग कह रहे हैं कि इनका भी जुमला है। ऐसा 17 महीना का कार्यकाल देखने आप आरजेडी का, जो बीजेपी के साथ जेडीयू के साथ उन्होंने सरकार चलाया, तो कितने लमसम 5 लाख के बाद रोजगार मिल गया। और आपको पता, जब उतना अब विश्वास है जनता को कि जब 17 महीने में हो सकता है, तो 5 साल की अगर सरकार बन जाए तो बहुत रोजगार मिल जाएगा। प्लांट लगेंगे, जितने भी चीनी मिले बंदे हैं वो हो जाएगा। यहाँ पर अगर खेसारी भी अगर जीत जाते हैं तो यहाँ का मेन समस्या है पानी का। हाँ, पानी है, बेरोजगारी, स्कूल, दवा है, हाँ, सबकी समस्या ये दूर हो जाएगी। ये कह रहे हैं कि अगर खेसारी यहाँ पे जीत जाएंगे तो पूरा जो रोड का समस्या है, जो पानी लगने का समस्या है, छपरा एकदम बढ़िया हो जाएगा। लेकिन रवि किशन आए थे तो बोल रहे थे कि खेसारी पैसा कहाँ से ले, सरकार हमारे बनी तो पैसा कहाँ से आई, फंड ना मिल करके तब काम कहाँ से करेंगे। देखिए, रवि किशन जी कुछ भी बोल रहे हैं, उनको जो अच्छा लग रहा है वो बोल रहे हैं। खेसारी भैया ने उनका सम्मान भी किया है, लेकिन असल समस्या छपरा की जो है मूलभूत सुविधाओं की है, जो जल जमाव की समस्या है, उसमें इन्होंने बोला है कि जो समस्या यहाँ की हम उसको दूर करेंगे। और अगर बात सरकार बनेगी, ये जीतेंगे तो बहुत कुछ करेंगे। और इनका अपना खुद का संसाधन है, करते रहे हैं और करेंगे भी, गरीबों का कल्याण भी करेंगे। और सरकार आएगी तो सच की कहिए तो बहुत विकास होगा इस। और 20 साल से यहाँ जो इनकी सरकार चली है, 17 साल से ये नीतीश कुमार की क्या किए हैं। आए तो हैं, हम लोग बलिया के सिकंदरपुर के निवासी हैं, चल के आए हैं, पूरा रोड तो पानी से भरा पड़ा है। हम लोग उसी की चर्चा कर रहे थे कि बताइए, जो बातें हो रही थी कहीं इंटरनेट पे देख रहे थे हम लोग, कहीं सुन रहे थे, जो ये सामने है पूरा पानी भरा पड़ा है बाजार में। कौन बाजार जाएगा, कैसे कोई मंदिर जाएगा, कहाँ जाएगा, क्या करेगा, कोई आरती कैसे करेगा, नहा धो के मंदिर है, तमाम चीजें हैं, तो क्या विकास हुआ तो दिख ही रहा है। और यहाँ की लगातार जीत रही है बीजेपी की कैंडिडेट, क्या किया उन्होंने, वो नहीं आती है क्या छपरा में? रोड ऐसे ही जल जमाव, गंदा पानी रोड पे भरा पड़ा दिखाई दे रहा है। तो हम लोग तो यही चाहेंगे कि छपरा की जनता इस पर बदलाव करे, सरकार का बदलाव हो और नया सवेरा आए, नई सरकार आए, नया रोजगार के साधन बने, और जो भी हो वो बहुत बढ़िया से होगा। और खेसारी भाई पर बिल्कुल भरोसा है, छपरा की जनता सहयोग करे, यहाँ सरकार बनेगी तो सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये बलिया के लोग हैं, उत्तर प्रदेश के लोग हैं, समाजवादी पार्टी के लोग हैं और आए हैं छपरा में खेसारी लाल यादव का प्रचार करने के लिए। कह रहे हैं खेसारी लाल यादव अगर जीत जाते हैं तो छपरा में विकास ही विकास होगा, जितनी नली गाली और ये सब खराब है सब बनवा देंगे। और जो गरीब परिवार के बच्चियां हैं उनकी शादी भी कराएंगे, गरीब बच्चों का पढ़ाने का भी काम करेंगे। और तमाम प्रकार के लोग वादा कर रहे हैं, तेजस्वी यादव वादा कर रहे हैं कि हम हर घर में नौकरी देंगे। देखते हैं क्या होता है। एक साथी और हैं यहाँ पे, बड़ा देश प्रधान ने कुछ बोलने के लिए। क्या नाम है आपका? विजय कुमार नाम है हमारा, हम रीवा मध्य प्रदेश से आए हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश आप आए हैं? जी हाँ, हम ये पूछना चाहते पूरा देश जुट गया है। हम इस देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से पूछना चाहते हैं कि यहाँ इस देश के सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश के ऊपर जूता फेंका जाता है और अपराधी पर कोई अपराध कायम नहीं होता, कोई कार्रवाई नहीं होती। ये जंगल राज नहीं है क्या मोदी जी? और हमारे पहलवान बेटियां कई महीने दिल्ली की सड़कों पर हड़ताल करती रहीं, बैठी रहीं, और इनके मंत्री के खिलाफ बलात्कार का आरोप लगा, कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये जंगल राज नहीं है क्या? हमारे देश के IAS, IPS आत्महत्या कर रहे हैं सरकारी प्रताड़ना की वजह से, ये जंगल राज नहीं है क्या? इनको कहीं जंगल राज दिखाई नहीं देता। किसानों को कुचल दिया गया सालों और डंडे बरसाए गए किसानों के ऊपर। इनके मंत्री किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा के मार डालते हैं, तो उनको ये जंगल राज नहीं दिखाई देता? इनको समझ में नहीं आते, सिर्फ लालू जी का जंगल राज दिखाई देता है। देश में इतना बड़ा जंगल राज, उनको जंगल राज समझ ही में नहीं आते कि जंगल राज नहीं है। और तो कह रहे हैं सुशासन की सरकार है यहाँ पे। ये सुशासन, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये सुशासन है क्या? कुचल देना, किसानों को मरवा देना, वो अपने वादे लागू न करना,
मुकर जाना, अपने वादों से मुकर जाना, ये जंगल राज नहीं है क्या? युवाओं को लाठी डंडे से पिटवाना, ये जंगल राज नहीं है क्या? युवा नौकरी नहीं मांगेगा, रोजगार धंधा नहीं मांगेगा तो क्या मांगेगा? ये हमारे प्रधानमंत्री, जिसे यशस्वी प्रधानमंत्री कहा जाता है, ऐसा प्रधानमंत्री चाय पकौड़ा बेचने की सलाह दे, ये कहे क्या है भाई? ये जंगल राज की बात नहीं है क्या? बोल रहे हैं मोदी जी की बच्चे रील बना के कमा रहे, रोजगार रील बनाना। अरे मोदी जी को जब शर्म आए तब तो बच्चों को इतना पढ़ा करके वो रील बनाए, चाय पकौड़ा बेचे हैं। क्यों वादा किए थे कि 2 करोड़ नौकरी हर वर्ष देंगे? क्यों ऐसा वादा किए थे वो? ये जंगल राज नहीं दिखाई देता उनका जुमला राज नहीं, जुमला राज, जंगल राज ही ये बना के बैठे हैं जब से शासन सत्ता में आए हैं दोनों जन। और इनका बड़ा बड़ा झूठ दिखाएं, सारी सरकारी एजेंसियों पर इनका कब्जा है। अभी अमित शाह जी ने बिहार की धरती से कहा कि तेजस्वी जी अगला चुनाव लड़ने लायक नहीं रहेंगे। इसका क्या मतलब है? और उसके बाद भी ईडी इनके तारीख दर तारीख बुलाती है, चुनाव के दौरान ही तारीख लगाती है। यह क्या है? ये तो उनकी बातों से ही पता चलता है कि इनका नियंत्रण है सरकारी एजेंसियों पर। और हम इनसे पूछना चाहते हैं, ये एकदम बड़ा झूठ बोले अमित शाह जी, आप पूरे दुनिया को और भारत के पूरा दिखाइएगा। ये बोले कि अभी 2 फेज में चुनाव हो रहा है, अगली बार हम सत्ता में आते हैं, आप लोग लाते हैं तो 1 फेज में चुनाव करेंगे। हम ये पूछना चाहते हैं, गुजरात में 182 सीटें हैं, तो क्या वहाँ 1 फेज में चुनाव होता है? उनकी सरकार है, कई वर्ष से गुजरात में उनकी सरकार है, तो क्या 1 फेज में चुनाव हुआ? नहीं हुआ ना। जबकि यहाँ 243 सीट है, तो कैसे 1 फेज में चुनाव हो जाएगा? तो कितना बड़ा ये झूठ। और ये इससे 2 बातें सिद्ध होती हैं। एक तो ये जुमला बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं सरासर, क्योंकि वहाँ इनकी सरकार है तो 1 फेज में नहीं हो रहा है, फिर यहाँ कैसे 1 फेज में हो जाएगा? और दूसरा ये पता चलता है कि यानी इलेक्शन कमीशन तारीख की निश्चित नहीं करता, तारीख चुनाव कब हो ये अमित शाह जी निर्धारित करते हैं। यानी कि आपको लग रहा है कि सरकार जो है, सरकार के जो लोग हैं अपने सरकारी जो तंत्र है उनका मतलब गलत उपयोग कर रहे हैं, गलत उपयोग सब इनके अंडर में, और सब तानाशाही चल रहा है यहाँ पे। तानाशाही चल रहा ठीक है। ये इनकी तो बातों से ही पता चलता है। ठीक अमित है। शाह जी कहते हैं ठीक है, कि हम ऐसा ठीक है, करवाएंगे। ठीक है। तो बाकी आप लोग क्या कहेगा? वीडियो खत्म करना चाहेंगे? जय हिंद, जय भारत। जय ठीक है।